जय महाकाल। जय महाकाली। कर्म फल अगर हम लोग देखें तो हम देखते हैं कि अगर किसी से हम पूछें कि कर्म क्या होता है, उसका फल, तो व्यक्ति कहता है कि हमको भूखों को भोजन कराएं, दरिद्रों को सेवा करें, उनको जो भी उनकी आवश्यकता हो अगर हम उसकी पूर्ति करें, मतलब एक तरह से हम सेवा भाव, गरीब लोगों की मदद जितना दूसरों के लिए कर सकें, वे कर्म की ही श्रेणी में आते हैं। और हम लोग कर्म सुनते तो हमेशा रहे, लेकिन अगर हम लोग जितना कर्म को सुनते हैं तो कर्म क्या होता है, कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो प्रभु तक पहुंचोगे, या अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। क्या कर्म की परिभाषा इतनी सीमित है? क्या कर्म का स्वरूप इतना छोटा है? नहीं, कर्म का स्वरूप बहुत बड़ा है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ जाना क्या कि अच्छे कर्म करो तो भगवान खुश होते हैं, अच्छे कर्म करो और तो हमको फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लेकिन जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके लिए जो हम मनुष्य का जीवन प्राप्त करेंगे, तो उसको हम अभी तो नहीं देख सकते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं इनका फल हमें क्या प्राप्त हुआ। तो सभी कर्मों का फल हमें इस जीवन में नहीं प्राप्त होता। कुछ कर्मों का फल तो इस जीवन में मिलता है, कुछ कर्मों का फल हमारे अगले जीवन में चला जाता है। लेकिन प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। लेकिन अगर हम इस सीमित दायरे से निकलें तो फिर कर्म की क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। हर चीज में कर्म अपने आप जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो एक, जैसे मैंने कहा पहले, कहावत भी कही है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में। मतलब यहाँ पे भी कर्म देखो जुड़ा है कि एक किसान खेती करता है, वह जितने भाव जितने मनोयोग से उस खेती में मेहनत करता है तो फसल उतनी ही अच्छी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जोड़ दिया गया कि खेती उपजे अपने कर्म में, मतलब हमने जो कर्म किया है उसी के अनुसार खेती पनपी और उसके बाद वह जो अनाज हमें प्राप्त हुआ है वह हमारे कर्म और हमारी मेहनत का ही फल प्राप्त हुआ है। तो या तो कर्म हो गया कि हम जो मेहनत किए उसके लिए, लेकिन कर्म यहाँ पे भी सिर्फ नहीं सीमित है कि खाली खेती से या नौकरी से हमने फैक्ट्री खोल ली तो फैक्ट्री में खूब मेहनत की, रात दिन मेहनत किया, पूरा परिवार जुट के फिर हम एक अच्छी ऊंचाई, तो हम सारे संपूर्ण परिवार का कर्म एकजुट होके संपूर्ण मेहनत के साथ उठे तो आज हम इस ऊंचाई को प्राप्त कर पाए। तो वहाँ पे भी सबके कर्मों का ही फल प्राप्त हुआ जो हम इस ऊंचाई पे पहुँच पाए। अब यहाँ तो ये हो गया। अब हम लोगों को जो प्रभु ने ये संसार में मानव रूपी जीवन दिया है, इस मानव रूपी जीवन को, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये वस्त्र है, एक पुरुष का वस्त्र है, एक स्त्री का वस्त्र है, दोनों के वस्त्र ही हैं। वरना जो आत्मा पुरुष के अंदर है वही आत्मा स्त्री के अंदर। तो परमेश्वर का अंश स्त्री पुरुष दोनों में ही विराजित होता है और माँ की शक्तियाँ भी दोनों में ही विराजित होती हैं। लेकिन हमारा दिमाग ना प्रभु अपने कंट्रोल में रखते हैं, ना माँ अपने कंट्रोल में रखती है। हमारा दिमाग स्वतंत्र होता है, तो हम अपने दिमाग के अनुसार ही कुछ कर्मफल जो हमें प्राप्त होते हैं वे कर्म हम अपने दिमाग के अनुसार ही करते हैं। जैसे कि मेहनत किए कैसे करें, कैसे खेती में अच्छे बीज डालें, कैसे उसको हल जोतें, कैसे उसको पानी दें, तो ये हमारे दिमाग की ही तो सोच होती है, उस तरह से हम करते हैं। और फिर जब उसमें प्रभु का साथ मिल जाता है और मेहनत के रूप में जो उसमें मलाई पड़ जाती है तो फिर फसल भी
बिल्कुल लहलाती हुई होती है। अब अगर हम इसको देखें तो हम लोग अपने शरीर के ऊपर भी तो कर्म करते हैं। तो आप सोचेंगे शरीर के ऊपर कर्म कैसे? हम लोग जब अपने शरीर पे जो कर्म करते हैं तो उसका फल हमें इसी जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसको हमें दूसरे जीवन में उसका फल प्राप्त करने के लिए नहीं रुकना पड़ता है। हम इसको कई प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि जो लोग पिक्चरों में काम करते हैं या नाटकों में काम करते हैं, तो वे इतना मेकअप करते हैं कि उसमें जो भी केमिकल पड़े होते हैं, तो वह उनका कर्म है कि हमको 2 पैसे प्राप्त करने की या उनका शौक़ है, तो उसके कारण उनको ये कर्म करके अपने स्वरूप में कि एक चमक, एक उस तरह से अपना मेकअप करना पड़ता है। लेकिन उसका फल क्या प्राप्त होता है? जब वही व्यक्ति उस मेकअप से बाहर आता है तो आप उसको देखना भी जल्दी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें झाइयाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं और भी तमाम प्रकार की बीमारियां या चर्म रोग वगैरह उत्पन्न होते रहते हैं। और इसको हम लोग कई तरह से देखते हैं। कुछ लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने होठों को मोटा कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, मतलब क्या क्या लोग कर्म करते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कर्म वो कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक पैसा प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक हमें ख्याति मिल जाए। इसके लिए हम अपने शरीर जो प्रभु ने दिया है उस शरीर के साथ कितना अन्याय कर देते हैं। तो वे जो अन्यायपूर्ण कर्म हमने किए हैं तो उसका फल तो हमें इसी जीवन में मिलेगा ना, कि अगले जीवन में नहीं दिखता है। आपको मरते समय सब कुछ इसी जीवन में आपने जो भी अपने शरीर के ऊपर कर्म किया है वो सब कुछ आपको अंत में दिखेगा भी, और आप उसको सोचेंगे भी कि हमने ये गलतियां की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसको हम देख सकते हैं। हमारे सामने 2 उदाहरण बहुत बड़े हैं। पहला उदाहरण तो अगर हम अपने देश से ही लें तो हमारे यहाँ की एक हीरोइन थी जो कि अब इस संसार में तो नहीं है, मगर उन्होंने अपने आप को उस लायक हमेशा बनाए रखने के लिए अपने शरीर के साथ कितने परिवर्तन कराए। कहीं की झुर्री पड़ गई है तो इसके लिए जो भी डॉक्टर लोग प्लास्टिक सर्जरी जो भी कुछ करते हों, लेकिन उन सबका प्रभाव तो उन पर पड़ता ही है। और इसके पश्चात जब उन्होंने इतना सर्जरी वगैरह करवाई तो वे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाए, क्योंकि धीरे धीरे उन एसिडों का प्रभाव उनके शरीर पे पड़ने लगता है। और एक बहुत बड़े गायक कलाकार थे जिनके पास पैसे की कोई था ही नहीं थी। वो कितने डॉक्टरों की टीम सिर्फ अपने को एक कि मैं मरूं नहीं, मैं सही रहूं और सुंदर दिखूं, जो भी उनका कि इस गाने के लायक मुझे ऐसा बनना है। तो ये सब चीज़ें करने के पश्चात उनका भी जीवन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमने पैसा कमाने के लिए और उस तरह से दिखने के लिए डॉक्टरों को छूट दी कि तुम हमारे ऊपर ये चमड़ी जरा से बढ़ गई है या झुर्री पड़ गई, इसको तो वे हटा के जो भी केमिकल तो वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। आप ये मत सोचिए हमारी एक एक जरा जरा सी दूरी पे रोए हैं जिनको आप देख भी नहीं पाएंगे, इतने छोटे छोटे रोमकूप हैं जो हमारे प्रत्येक पूरे शरीर में जुड़े हुए हैं। और जब उनको केमिकल का सानिध्य प्राप्त होता है तो वह केमिकल जैसे एक पौधा बाहर से जो भी सोखता है तो वह उसकी जड़ में ही पहुंचता है, उसी तरह से हमारे रोमकूप भी जो केमिकल को सोखते हैं या उसके संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर मांस में अंदर तक में उनका प्रभाव आने लगता है, मगर वह तुरंत नहीं झलकता है। वह एक अवधि के बाद ही झलकता है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए हम यह ना सोचें
कि कर्मफल सिर्फ प्रभु के तक पहुँचने के लिए अच्छे कर्म करने को ही कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो कर्मफल हमें प्राप्त होगा, वहाँ तक पहुँचने का फल हमें प्राप्त होगा। प्रभु भी हमें अपने सानिध्य में ले लेंगे। कर्मफल हम यहाँ भी देखें कि हम लोग प्रत्यक्ष में जो अपने शरीर के ऊपर कर्म करते हैं, अपने परिवार में अपने सदस्यों के ऊपर कर्म करते हैं। जैसे जो भी घर में बड़ा कि आप मालिक हो, आप पूरे घर को देखो, तो लोगों में यह हो जाता है कि मैं तो मालिक हूँ, तो वो अपना बेस्ट करने लगते हैं। कुछ लोग तो संपूर्ण परिवार को लेते हैं तो वो परिवार निखरता है। लेकिन जो सिर्फ अपने को कि मालिक बन गए हैं तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगते हैं, तो वहाँ पे भी तो कर्मफल गलत हो गया, मतलब कर्म गलत हो गए। तो जब कर्म गलत हो गए तो फिर उसका फल भी तो गलत आएगा। कोई आपके विरुद्ध कुछ कहेगा, कोई आपके विरुद्ध कुछ कहेगा। इसलिए हम बहुत सोच समझ के चाहे प्रभु के लिए कर्म करें या अपने परिवार के लिए कर्म करें या फिर अपने फैक्ट्री के लिए कर्म करें या अपने खेत के लिए कर्म करें या अपने धंधे के लिए कर्म करें, बहुत सोच के हमें कर्म करना चाहिए कि इसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार पे, हमारे शरीर पे या हमारे किसी भी क्षेत्र में न पड़े। अगर हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ेगा तो वह फल हमें ही प्राप्त होगा, किसी और को नहीं प्राप्त होगा। तो हम इससे यह कि कर्मफल का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, उसको छोटा करके मत देखें। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।